मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट लेक्चर हुआ था आप लोगों का, वो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, आप लोगों का जो चैप्टर चल रहा था यूनिट 3 थी। यूनिट 3 में हम देख रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की हमने थोड़ा वाला पार्ट आप लोगों का कंप्लीट हो चुका था। उसमें हमने क्या देखा था, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने की विधियाँ। इसके अलावा हमने देखे थे इसकी स्ट्रक्चर, की कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसे वो आप लोगों के पास बॉन्डिंग शो करता है। इसके अलावा हमने देखा था इसके जो आप लोगों के पास मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन में इसकी बहुत सारी विधियाँ देखी थी कि कैसे कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड की हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखी थी इसकी केमिकल रिएक्शंस कि कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया देता है। कि इसमें आप लोगों के पास हमने 2-3 रिएक्शंस देखी थी, जैसे हमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आप लोगों को बताई थी। इसके अलावा मैंने आर्नट आइंस्टीन ने एक रिएक्शंस बताई थी, वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी आप लोगों को बताया था। इसके अलावा हमारे पास जो टॉपिक हुआ था वो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी हो गया था। नेक्स्ट जो हमारा चलेगा आप लोगों के पास, वही हमारे पास केमिकल रिएक्शंस पे चलेगा। नेक्स्ट आप लोगों का रिडक्शन, यानी कि आप लोगों का अपचयन जो आप लोगों होता है, कैसे अपने पास रिडक्शन होता है। तो हम देखते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम रिडक्शन, जिसको हम बोलते हैं अपचयन। अगर रिडक्शन और अपचयन की हम नॉर्मल में डेफिनेशन देखते हैं कि अपचयन या रिडक्शन आप लोगों के पास क्या होता है, तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग अगर हम रिडक्शन की या फिर अपचयन की डेफिनेशन देते हैं तो उसमें क्या होता है अपने पास, जैसे कोई भी आप लोगों के पास स्पीसीज होती है, अगर वहाँ अपना हाइड्रोजन का अटैचमेंट होता है, जहाँ हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव शो होता है, यानी कि आप लोगों के पास जो ऑक्सीजन होता है उसका निष्कासन होता है, वो बाहर निकलता है। तो वहाँ जो प्रोसेस आप लोगों की होती है वो कौन सी होती है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करते हैं ऑक्सीकरण की, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ये आप लोगों के पास अपोजिट स्टेप हो जाती है। इस आप लोगों के पास जब ये वाली चीज़ होती है तब उसको बोलते हैं हम रिडक्शन। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास ऑक्सीजन जब ऐड होता है, यानी कि ऑक्सीजन जब आप लोगों के पास जुड़ता है और जब हाइड्रोजन आप लोगों के पास रिमूव शो करता है, तब इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। तो ये आप लोगों के पास, हमारे पास क्या होता है, अगर आप लोगों के पास रिएक्शंस पे रेडॉक्स रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है अपने पास, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आप लोगों के पास क्या होता है, अल्टरनेट में चलते हैं। एक बार आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन होता है और उसके आप लोगों के पास जो स्पीसीज होती है उसका क्या होता है, रिडक्शन होता है। जब ये दोनों प्रोसेस आप लोगों के पास साथ में होती है तो हम इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें आप लोग लोहे की जो जंग लगती है आप लोगों के पास, जो हमारे पास वो आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रेडॉक्स रिएक्शंस का। तो हम बात करते हैं यहाँ पे रिडक्शन की, कि रिडक्शन में आप लोग क्या करते हो, हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिडक्शन देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन या फिर अपचयन करने पर हमारे पास क्या आप लोगों के पास प्रोडक्ट बनता है। तो हम 2-3 इसमें रिएक्शंस देखेंगे, कौन कौन सी रिएक्शंस के थ्रू हम इसका रिडक्शन करवा सकते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम रिडक्शन में अगर हम बात करते हैं फर्स्ट, तो हमारे पास इसका फ्रॉम हाइड्रोजन आयोडाइड, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड के थ्रू हम इसका रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है। जैसे आप लोगों के पास नॉर्मल रिएक्शंस है, ये अपना है आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करवाना है हमें, हाइड्रोजन जो आयोडाइड होता है उसकी प्रेजेंस में क्या करवाना है, इसका रिडक्शन करवाना है। इसमें जो हम लेते हैं वो आप लोगों के पास कैटालिस्ट के रूप में मान लो, या फिर सॉल्वेंट के रूप में जो हम यूज़ करते हैं वो हम लेते हैं रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस आप लोगों के पास होता है, जो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये रिएक्शंस होती है वो होती है 433 केल्विन, यानी कि 433 केल्विन स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है इसके लिए। हमारे पास जब रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयोडाइड के थ्रू हम इसका रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में बनता है एल्केन। एल्केन हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में बनता है। इसके अलावा सिन प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास बनता है आयोडीन प्लस H2O। तो ये हमारे पास सिन प्रोडक्ट के रूप में बनता है, ये रिएक्शंस होती है अपने पास, यानी कि मेन जो अपना प्रोडक्ट मिलता है इस रिएक्शन से वो क्या होता है हमारे पास, एल्केन। एल्केन आप लोगों के पास बनता है, जैसे ही हम हाइड्रोजन आयोडाइड की रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बनता है एल्केन। आयोडीन और H2O अपना सिन प्रोडक्ट के रूप में बनता है। अगर हम यहाँ पे इसको बैलेंस करते हैं रिएक्शंस को, तो हमारे पास कितने 6 मोल हम यूज करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के, और हमारे पास ये वाली जो आप लोगों के पास होता है 2 हमारे पास H2O का इसमें रिमूव शो हो जाता है। तो ये होती है हमारे पास फ्रॉम हाइड्रोजन आयोडाइड के थ्रू रिडक्शन किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें
जो आप लोगों के पास होती है। नेक्स्ट रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो अपना होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, यानी कि उत्प्रेरक, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उनका क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इसमें कैटालिटिक आप लोगों के पास होता है हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, इसको बोलते हैं हम उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण, उत्प्रेरित हाइड्रोजनीकरण इस रिएक्शंस को बोलते हैं हम। अब हमें पता है कि जब भी हम, जैसे ही हम रिडक्शन में अगर कैटालिस्ट का यूज़ करते हैं तो मेनली हम जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रयोग करते हैं इसके कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में। तो हमारे पास जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होता है आयरन, निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सब जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट होते हैं हम उनकी प्रेजेंस में क्या करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या रिडक्शन करवाते हैं। तो जैसे हम रिडक्शन करवाएंगे यहाँ पे, ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका हमें क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है। वही हमारे पास कोई डी ब्लॉक की एलिमेंट हो गई आप लोगों के पास आयरन, प्लैटिनम, पैलेडियम, कॉपर, इन सब की प्रेजेंस में हमारे पास क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है। जैसे रिडक्शन आप लोगों के पास होता है तो इसका जो प्रोडक्ट मिलता है हमारे पास वो होता है एल्केन। यहाँ पे हमारे पास जैसे ऊपर वाली रिएक्शंस में हमने बनाया हाइड्रोजन आयोडाइड के थ्रू, वैसे ही अपना यहाँ पे भी क्या बनता है, एल्केन की फॉर्मेशन होती है। प्लस आप लोगों के पास जो सिन प्रोडक्ट के रूप में बनता है वो बनता है अपना H2O की यहाँ पे फॉर्मेशन आप लोगों के पास रिमूवल शो हो जाता है जैसे हमारे पास होता है। तो हम जैसे रिएक्शंस को करवाते हैं आप लोगों के पास, हमारे पास यहाँ पे 2H2 रिमूव हो जाएंगे और आप लोगों के पास रिएक्शन जो होगी वो बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हमारा प्रोडक्ट क्या बना, एल्केन की फॉर्मेशन हुई किसके थ्रू, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के थ्रू। नेक्स्ट हम रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं इसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की, तो वो अपनी थर्ड नंबर पे होती है फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू हम इसका रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, जैसे ही हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू इसका रिडक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बनता है, आप लोगों के पास जो प्रोडक्ट बनेगा इसमें वो हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका हमें क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है, वही किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में। अब मैं आप लोगों को ये रिएक्शंस करवाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि जैसे मैंने आप लोगों को जब अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड आप लोगों के पास जो होता है वो क्या होता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। पावरफुल जिसको आप लोग बोलते हैं शक्तिशाली अपचायक आप लोगों के पास होता है। तो ये शक्तिशाली अपचायक आप लोगों के पास होने के कारण ये क्या करेगा, यहाँ पे जो मैंने ऊपर वाली जो दो रिएक्शंस देखी हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना, एल्केन की फॉर्मेशन हुई अपने पास प्रोडक्ट के रूप में। जबकि यहाँ एल्केन की फॉर्मेशन ना होकर इस कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। ऐसा अपने पास क्यों हुआ, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है वो क्या होता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसका रिडक्शन करके आप लोगों के पास एल्केन ना बनाकर क्या बनाता है, प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे बनता है अपना प्राइमरी अल्कोहल, ये अपने पास फॉर्मेशन हो जाती है प्राइमरी अल्कोहल की। तो ये कुछ रिएक्शंस थी आप लोगों के पास रिडक्शन की, कि रिडक्शन में हमारे पास क्या बनता है। इसके बाद में हम देखते हैं आप लोगों के पास, फर्स्ट हमने देखा फ्रॉम हाइड्रोजन आयोडाइड, नेक्स्ट हमने बात की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और फिर हमने देखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू हमारे पास क्या बनता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो आप लोगों के पास है, इसमें आप लोगों के पास एक रिएक्शंस है जो डायरेक्टली आप लोगों को पूछ लेते हैं कि इसका आप लोगों के पास प्रोडक्ट की, आप लोगों के पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की। हमारे पास है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये हमारे पास है बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड की हम क्या करवाते हैं, सोडियम या एमिल अल्कोहल, एमिल अल्कोहल की प्रेजेंस में हम इसका रिडक्शन करवाते हैं। तो नॉर्मली हम क्या पढ़ रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास क्या होना चाहिए, ये जो आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो लगा हुआ है उसका रिडक्शन होना चाहिए। लेकिन इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन ना होकर अपने पास क्या बनता है, यहाँ पे
यहाँ पे हमारे पास होती है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अपने पास फॉर्मेशन होती है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ अपना रिडक्शन कहाँ हुआ, ये जो आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो आप लोगों के पास लगा हुआ है रिंग के ऊपर, हमारे पास वहाँ उसका रिडक्शन ना होकर हमारे पास किसका रिडक्शन हुआ, ये जो आप लोगों के पास रिंग जो आप लोगों के पास प्रेजेंट है ये हमारे पास है। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम ओपन करके लिखते हैं तो ये अपने पास ये स्ट्रक्चर होती है बेंजोइक एसिड की। तो बेंजोइक एसिड में हमारे पास क्या है, ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास प्रेजेंट है या फिर आप लोगों के पास 3 पाई बॉन्ड अगर आप लोगों के पास प्रेजेंट है, तो यहाँ जो रिडक्शन हुआ अपना कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन ना होकर किसका रिडक्शन हुआ है हमारे पास, ये जो रिंग में आप लोगों के पास क्या प्रेजेंट है, रिंग में जो आप लोगों के पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसका क्या हमारे पास हुआ है, रिडक्शन हुआ है। एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ अपना जो क्या हुआ है, यहाँ जो हमारा अनसैचुरेटेड जो आप लोगों के पास था, अनसैचुरेटेड स्पीसीज जो आप लोगों के पास थी वो किसमें चेंज हुई है, सैचुरेटेड स्पीसीज में ये चेंज हुई है अपने पास। तो यानी कि असंतृप्त से किसमें चेंज हुआ है, संतृप्त आप लोगों के पास स्पीसीज में चेंज हुआ है। तो ये आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है कि डायरेक्टली आप लोगों को क्या बोल सकता है कि वो आप लोगों के पास बेंजोइक एसिड दे सकता है। इस बेंजोइक एसिड की आप लोग क्या करवाओगे, जैसे ही सोडियम एमएल अल्कोहल की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शंस करवाओगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन ना होकर हमारे पास किसका रिडक्शन होगा, रिंग का रिडक्शन होगा, बेंजीन रिंग का रिडक्शन होगा। तो इस बेंजीन रिंग के रिडक्शन के थ्रू हमारे पास क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये रिडक्शन वाला टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं, रिडक्शन वाला टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो हमारे पास है डी कार्बोक्सिलेशन। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की तो हमारे पास है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि वी कार्बोक्सिलीकरण। वी कार्बोक्सिलीकरण हमारे पास होता है। तो जैसे हम वी कार्बोक्सिलीकरण या फिर डी कार्बोक्सिलेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है हमारे पास, सबसे अगर हम इस वर्ड को डिसोसिएट करते हैं, अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो डी और कार्बोक्सिलेशन यानी कि डी मतलब अपने पास क्या होता है, रिमूवल, और कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2। CO2 आप लोगों के पास, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO आप लोगों के पास कार्बन और ऑक्सीजन से रिलेटेड होगा, चाहे वो आप लोगों के पास कार्बोनेट भी हो सकता है, CO3 भी हो सकता है, CO2 भी हो सकता है और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO भी हो सकता है। यहाँ पे आप लोगों के पास CO, इसके अलावा CO3 यानी कि आप लोगों के पास कार्बोनेट भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है और कार्बन आप लोगों के पास मोनोऑक्साइड भी हो सकता है। तो जब भी आप लोगों के पास कार्बन ऑक्सीजन से रिलेटेड आप लोगों के पास स्पीसीज का रिमूवल होता है तो उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो हम इस रिएक्शंस में बात करते हैं, दो रिएक्शंस है आप लोग इसमें। फर्स्ट हम देखते हैं इसमें, फर्स्ट आप लोगों के रिएक्शंस है फ्रॉम, आप लोगों के पास होता है फ्रॉम सोडा लाइम NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ये आप लोगों के पास होता है, इसको हम बोलते हैं सोडा लाइम। यानी कि सोडा लाइम के थ्रू अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, जैसे ही हम सोडा लाइम के थ्रू डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास होता है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें क्या करवाना है, सोडा लाइम के साथ रिएक्शंस करवानी है। सोडा लाइम के थ्रू आप लोग जैसे ही हम रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमें क्या करवाना है, इसका डीकार्बोक्सिलेशन करवाना है, विकार्बोक्सिलीकरण करवाना है। तो जैसे हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे तो हमारे पास फर्स्ट बनता है, यहाँ से अगर हम बात करते हैं इसमें अपने पास तो फर्स्ट हमारे पास स्पीसीज जो बनती है इंटरमीडिएट जिसको आप लोग बोलते हो वो हमारे पास बनता है, हमारे पास होती है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट की फॉर्मेशन होती है। अब ये आप लोगों के पास सोडियम एसीटेट कैसे बना, अगर हम इस सोडियम आप लोगों के पास जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम डिसोसिएट करते हैं तो यहाँ सोडियम पे अपने पास क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोक्साइड के पास अपने पास क्या होता है नेगेटिव चार्ज। और मैंने आप लोगों को बताया था जो आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो कौन सी नेचर प्रकृति शो करता है, अम्लीय प्रकृति शो करता है, यानी कि हाइड्रोजन जो होता है वो इजी वे में रिमूव कर सकता है। तो अगर हम इसका चार्ज का सेपरेशन करते हैं तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे आप लोगों के पास होता है नेगेटिव। तो जैसे ही हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे
तो ये अपना पॉजिटिव पार्ट जो होता है इस हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस करके क्या हो जाता है हमारे पास रिएक्शंस में यहाँ पे H2O जो होता है उसकी रिमूवल हो जाता है, H2O फॉर्मेशन हो जाती है। और ये जो आप लोगों के पास नेगेटिव वाला पार्ट है, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो किससे अटैचमेंट शो कर देता है, इस पॉजिटिव वाले पार्ट से अटैचमेंट शो कर देता है। तो जैसे ही हमारे पास रिएक्शंस होती है तो हमारे पास क्या बन जाता है, फर्स्ट स्टेप आप लोगों के पास क्या बन जाता है, सोडियम एसिटेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वापस से हम क्या करवाना है, हमारी जो मेन रिएक्शंस है वो क्या चल रही है, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन चल रही है, यानी कि हमें क्या करवाना है, इसका वीकार्बोक्सिलीकरण करवाना है। इसमें से CO2, CO3 या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, इन तीनों में से हमें किसी का रिमूवल करवाना है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक और बार हम क्या करवाते हैं, इसकी सोडा लाइम के थ्रू हम रिएक्शंस करवाते हैं। जैसे हम सोडा लाइम के थ्रू रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है RH, यानी कि हमारे पास यहाँ से एल्किन ग्रुप और यहाँ से हाइड्रोक्साइड बन जाता है, प्लस हमारे पास रिमूव होता है यहाँ पे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट आप लोगों के पास रिमूव हो जाता है और हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाता है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है। प्लस हमारे पास जो सिन प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे बनता है तो ये हमारे पास होता है सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर सोडियम कार्बोनेट को हम डिसोसिएट करते हैं, यहाँ पे अगर हम सोडियम कार्बोनेट जो आप लोग के पास होता है Na2CO3, अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो हमारे पास बनता है Na2, आप लोग के पास होता है Na प्लस और CO3 2 माइनस आप लोग के पास होता है। जैसे हमारे पास होगा तो Na प्लस आप लोग के पास बनेगा प्लस CO3 2 माइनस आप लोग के पास फॉर्मेशन हो जाती है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में हमारे पास क्या होता है, या तो हम क्या करते हैं CO2 का रिमूव करते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड का रिमूव करते हैं, या फिर CO3 2 माइनस का रिमूव करते हैं, यानी कि कार्बोनेट का रिमूव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ रिमूव क्या हो रहा है, कार्बोनेट का रिमूवल होता है। तो इस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, वीकार्बोक्सिलीकरण रिएक्शंस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, जैसे ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ सोडा लाइम के रिएक्शंस करवाते हैं तो फर्स्ट हमारे पास बनता है सोडियम एसिटेट। जैसे ही हम सोडा लाइम की वापस से इसके साथ रिएक्शंस करवाते हैं, वापस से आप लोगों के पास रिपीट होता है तो हमारे पास बनता है हाइड्रोकार्बन, प्लस सिन प्रोडक्ट के रूप में बनता है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। तो ये अपने पास रिएक्शंस थी सोडा लाइम के थ्रू डीकार्बोक्सिलेशन में। इसके बाद में मैं आप लोगों को एक रिएक्शंस और बताऊं, इसमें अगर हम बात करते हैं इसके डीकार्बोक्सिलेशन, तो एक आप लोगों ने नाम सुना होगा एक रिएक्शंस का, वो होती है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, कोल्बे विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये आप लोगों के पास रिएक्शन होती है कोल्बे विद्युत अपघटन रिएक्शन, जो आप लोगों के पास साइंटिस्ट के नेम के अकॉर्डिंग है। तो ये भी आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। इसमें हमारे पास क्या होता है, कोल्बे जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस होती है, तो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये जो रिएक्शंस होती है वो किस पर होती है, इलेक्ट्रोड जो आप लोगों के पास होता है कैथोड एनोड, वहां पर ये रिएक्शंस होती है। इसके अलावा हमारे पास इसमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, हमारे पास इसमें एल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।